आज हम देखेंगे क्लास 7th एंड 8th की वर्कशीट नंबर 19 और सब्जेक्ट क्या है सोशल साइंस और जेनरिक है ये। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम ऑफ लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट क्या है, सुप्रीम है, वो ही हमारा क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं इंडिया के। दीज आर 3 ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जो पार्लियामेंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है। पहली कौन, तीन ऑर्गन्स में बांटी गई है। पहला क्या है, प्रेसिडेंट, देन लोकसभा, और लोकसभा को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड राज्यसभा, और राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है, हाउस ऑफ स्टेट। ठीक है, अब आते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होता है वो कैसे इलेक्ट होता है, मतलब कैसे बनता है, हाँ, कौन कौन उसे इलेक्ट करता है, क्या कौन कौन उसे सेलेक्ट करता है, लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स, और जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव के असेंबली में वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर इस पैराग्राफ में क्या देखा कि जो लॉ है, जो हमारे लॉ निकल के आते हैं, कानून निकल के आते हैं, वो कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है। अब पार्लियामेंट कितने हिस्सों में डिवाइड है, पार्लियामेंट 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है लोकसभा, और उसका दूसरा नाम क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और तीसरा है राज्यसभा, उसका नाम क्या है दूसरा, हाउस ऑफ स्टेट। ठीक है, अब प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, थर्ड बात हमने ये देखी कि प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, मतलब प्रेसिडेंट कैसे बनता है, जब लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स, और जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव के असेंबली में, वो सारे मेंबर्स के मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जब हाँ कर देते हैं कि ये इंसान ये बन सकता है हमारा प्रेसिडेंट, तब वो हमारा क्या बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है। तो यहाँ पर ये हमें टेबल फॉर्म में कुछ बताया गया है, इसे पढ़ लेते हैं, देन क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, उसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। पहला क्या है, लोकसभा, लोअर हाउस जिसे कहा जाता है। थर्ड नाम देख लो, यहाँ पर कितने नाम हो गए हैं, पहले लोकसभा जिसे हम क्या कहते हैं, लोअर हाउस, और क्या कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरा क्या है, राज्यसभा, जिसका दूसरा नाम क्या है, अपर हाउस, और थर्ड नाम क्या है उसका, हाउस ऑफ स्टेट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 545, और इधर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 250। देन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लोकसभा के नीचे 543 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय people while 2 members belonging to Anglo-Indian committee are nominated by president। ठीक है, जो इतने मेंबर्स है 543 मेंबर्स क्या हैं, वो पब्लिक उसे क्या करती है, इलेक्ट करती हैं। और जो 2 मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स कहाँ से इलेक्ट होते हैं, इस कमेटी में से इलेक्ट होते हैं, या फिर प्रेसिडेंट उन्हें इलेक्ट करता है। देन यहाँ पर देखते हैं राज्यसभा में कि 238 मेंबर्स क्या है, इलेक्टेड by the elected members of state legislative assembly, while 12 members are nominated by the president। ठीक है, 238 मेंबर्स कहाँ से इलेक्टेड होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं ना लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं, वो ही 238 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। और 12 मेंबर्स कहाँ से इलेक्ट होते हैं, जो नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट उन्हें, वो 12 मेंबर्स इलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे मेंबर्स बनते हैं इन दोनों के, राज्यसभा के और लोकसभा के। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है ये, राइट डाउन द नेम ऑफ योर पार्लियामेंट सीट एंड नेम ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी एज वेल। ठीक है, तो देखते हैं आंसर इसका। यहाँ पर आप फर्स्ट वाले का आंसर देख सकते हो, क्या है, नेम ऑफ द पार्लियामेंट्री सीट का नाम क्या है, न्यू दिल्ली, और नेम ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एमपी का नाम क्या है, मीनाक्षी लेखी। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी लोकसभा सीट्स एंड राज्यसभा सीट्स आर देयर इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, नेम ईच ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एज वेल। ठीक है, तो बता देते हैं, एक बार इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो देयर आर 7 सीट ऑफ लोकसभा
Lok Sabha and 3 seats of Rajya Sabha are there in the National Capital Territory of Delhi। ठीक है, तो राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं उनके नाम भी बताने थे ना, तो राज्यसभा में 3 है तो उनके नाम बता देते हैं। पहले क्या है, संजय सिंह, दूसरा क्या है, नारायण दास गुप्ता, फिर तीसरा क्या है, सुशील कुमार गुप्ता। ठीक है, तो ये तो हो गए राज्यसभा के। अब आते हैं लोकसभा पे। तो लोकसभा पे 7 सीट है। ठीक है, तो 7 नाम होने चाहिए, तो 7 नाम्स देख लेते हैं इनके कौन कौन से हैं। पहला नाम क्या है, गौतम गंभीर, दूसरा हंस राजहंस, और तीसरा क्या है, हर्षवर्धना, फोर्थ क्या है, मनोज तिवारी, और फिफ्थ क्या है, मीनाक्षी लेखी, और सिक्स्थ कौन सा है, परवेश साहिब सिंह वर्मा, और 7th कौन सा है, रमेश बिधूरी। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड वाले का आंसर। अब आते हैं थर्ड वाले पे। तो यहाँ पर क्या है, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो हमने ये ऊपर देखा था कितने मेंबर्स थे, यहाँ पर जो नॉमिनेट करता था प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट करता था। यहाँ पर तो लोकसभा में 2 थे और राज्यसभा में 12 थे। तो आंसर देख लेते हैं कैसे लिखना है। पहले कैसे लिखेंगे, थर्ड वाले का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, द राज्यसभा शुड कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 250 मेंबर्स। 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 238 मेंबर्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेड द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, जिस एंड 12 मेंबर्स क्या होते हैं, 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया किसका, राज्यसभा का आंसर, कि राज्यसभा में इतने मेंबर्स होते हैं, इतने कहाँ से होते हैं इलेक्ट, और 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला क्या है, लोकसभा पे देखते हैं कि क्या होता है। लोकसभा में क्या है, द लोकसभा एट प्रेजेंट कंसिस्ट ऑफ 545 मेंबर्स। ठीक है, 545 मेंबर्स ऑफ दिस 530 मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्टेट एंड। ठीक है, क्या करते हैं, डायरेक्टली कहाँ से इलेक्ट होते हैं, स्टेट से इलेक्ट होते हैं, और 13 फ्रॉम यूनिटरी टेरिटरी वेयर 2 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, 2 कहाँ से होते हैं, नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट से। यही हमने देखा था वहाँ पर भी, लेकिन लिखने का तरीका आपने ऐसे ही रखना है कि फर्स्ट में क्या बताना कि राज्यसभा में इतने मेंबर्स थे, देन इतने कहाँ से रिप्रेजेंट, कहाँ से इलेक्ट करते हैं, और कौन प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स को इलेक्ट करता है। ऐसी लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं टोटल, और कितने 530 स्टेट्स होते हैं, 13 यहाँ से होते हैं, फिर 2 क्या है, प्रेसिडेंट क्या करता है, उसे नॉमिनेट करता है 2 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हमने ऊपर देखा था कि कौन इलेक्ट करता है। यहाँ पर देखो, प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली से होते हैं जो मेंबर होते हैं किसके, स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर असेंबली के, राज्यसभा के और लोकसभा के, ये सारे मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए 4 के 4, और हमने देख लिया कि पार्लियामेंट या फिर लॉ कैसे बनता है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।